मित्रों नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मुंबई के विवंत होटल में लोगों को वोट के बदले नोट बांटते पकड़े गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उस होटल को घेर लिया है जहां तावड़े रुके थे। बाद में पुलिस विनोद तावड़े को निकालकर ले गई और उन पर मुकदमा दर्ज की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के 17 घंटे ही बीते थे कि बुधवार सुबह विरार पूर्व में एक नाटकीय घटना में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को एक होटल में नकदी के साथ पकड़ा गया। बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के समर्थकों ने होटल में धावा बोल दिया और तावड़े के चेहरे पर नकदी फेंकी। बहुजन अघाड़ी के सदस्यों ने बताया कि उन्हें विनोद तावड़े के मनवेल पाड़ा के विवंत होटल में एक बैठक आयोजित करने की सूचना मिली थी। यहां नाइक और स्थानीय भाजपा नेता मौजूद थे। बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने तावड़े को उपस्थित लोगों को पैसे बांटते हुए देखा। तावड़े के पास 5 करोड़ रुपए और कुछ नामों वाली 2 डायरियां मिली हैं। पुलिस इस मामले में विनोद तावड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। यह पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? यह पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजुटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं
लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं।